हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में जिसमें हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ये टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो किसी भी चार्ज के अराउंड एक स्पेस या रीजन होता है जहां कोई दूसरा अगर चार्ज हम रखें क्यू नॉट, तो ये क्यू नॉट एक फोर्स फील करेगा। इसी स्पेस और रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। हम ऐसे समझते हैं, अगर ये मैग्नेट है, एक मैग्नेट हम एम ले रहे हैं, तो इसके चारों तरफ एक स्पेस या रीजन होगा जहां पर एक आयरन अगर हम लाएं, ये आयरन को मैग्नेट क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये मैग्नेट के चारों तरफ का जो ये स्पेस या रीजन हुआ, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हुआ। ठीक वैसे ही चार्ज के अराउंड भी एक स्पेस या रीजन होता है जहां अगर दूसरा चार्ज लाएं तो वो एक फोर्स फील करता है। वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपको नेचर ऑफ चार्ज पे कि ये चार्ज का नेचर क्या है। लेकिन ये फोर्स फील करेगा, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। और इसी स्पेस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ओके, आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फोर्स पर यूनिट चार्ज भी बोलते हैं। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, इसको हम फोर्स पर यूनिट चार्ज भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। यानी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू अ चार्ज, तो हमें जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहाँ पर 1 कूलम्ब चार्ज रखेंगे, और इस 1 कूलम्ब चार्ज से जिस चार्ज से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उस चार्ज से इस 1 कूलम्ब के बीच का अगर हम फोर्स फाइंड करते हैं, यही फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। मतलब जहाँ भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहाँ 1 कूलम्ब चार्ज रखेंगे और हम फोर्स फाइंड कर देंगे। यही फोर्स जो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ें, जिससे हमारा फार्मूला आ जाता है E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन Q, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। साथ ही अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें, तो ये एसआई यूनिट जो होगा वो हो जाएगा आपको फोर्स का हमारा न्यूटन और क्यू का हमारा कूलम्ब, यानी न्यूटन पर कूलम्ब। आगे हम एक और यूनिट पढ़ेंगे जिसमें हम वोल्ट पर मीटर भी जानेंगे। आगे चलते हैं। इट इज ए यूनिट, इसका यूनिट हमारा न्यूटन पर कूलम्ब पढ़ ही लिए। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। कैलकुलेट द कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड as strength required to just support a water drop of mass 10 to the power minus 3 kg having a charge of 1.6 into 10 to the power minus 19। कहने का मतलब वाटर है जिसका मास दे रखा है, ये वाटर है, इस वाटर का मास हमारे पास दिया हुआ है, और ये है 10 टू दी पावर माइनस 3 के जी। 1 ग्राम भी कह सकते, 10 टू दी पावर माइनस 3 ग्राम, 10 टू दी पावर माइनस 3 के जी आपका इसका मास दे रखा है। ये मास है, मास ऑफ वाटर ऐसे भी लिख सकते हैं। मास ऑफ वाटर 10 टू दी पावर माइनस 3 के जी दिया हुआ है। इसको होल्ड करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है।
जिसमें चार्ज आपको 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यार होल्ड करना है। बाय द वे ये वाटर है हमारा m मास का, इसको होल्ड करने के लिए हमें फोर्स ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका वेट जो है मास का, ये इस वाटर का हमेशा नीचे ही लगेगा। तो इसको होल्ड करना है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगेगा। अगर ये होल्ड हो पाता है, ये तभी पॉसिबल है जब एफ ई जो होगा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो एम जी के इक्वल। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो फोर्स जो एफ ई होता है वो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्यू ई। अभी हम लोगों ने पढ़ा जो ई होता है वो एफ बाई क्यू होता है। यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास आ जाएगा एफ अपॉन क्यू। यहाँ से अगर फोर्स निकालते हैं, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा ई इंटू क्यू, यानी फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज को रखेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा, और वो फोर्स हमारे पास क्या होगा क्यू इंटू ई हो जाएगा। अब ये क्यू ई जो है एफ ई के इक्वल हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या है एम जी है। अब यहाँ से आगे बढ़ें तो आपको ई फाइंड करना है। तो ई फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा एम जी अपॉन क्यू हो जाएगा। एम की वैल्यू आपको 10⁻³ जी की वैल्यू अगर हम 10 लेते हैं, और क्यू हमारे पास है 1.6 × 10⁻19। अगर इसको आगे सॉल्व करें तो -19 ऊपर +19 हो जाएगा, +19 से ये 3 कम होगा 16, और एक ये आप बढ़ जाएगा 17 हो जाएगा। यानी ये आ जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻ जो है +17 हो जाएगा, क्योंकि 19 ऊपर जाएगा तो 19 में से 3 गया 16 हुआ, और एक ये है 17 हो जाएगा। अब ये पॉइंट को काटते हैं तो ये 0 होगा, और आगे इसको अगर हम 100 लिख देते हैं, 100/16 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा। हमने ये 10 तो पहले से था, एक 0 और हमने दे दिया। 10⁻7 का मतलब है 10 को 17 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर एक 10 और आगे दे दें हम, तो ये 100 होगा हमारे पास। 100/16 इंटू 10⁻16। अब ये 100 को 16 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास निकल कर आ जाता है 6.25 इंटू 10⁻16 न्यूटन। ये हमारा हो जाएगा लास्ट आंसर। आगे हम लोग देखने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बाय द वे अगर एक यहाँ पे चार्ज हम Q लें, यहाँ पर Q0 और बीच की डिस्टेंस R ले लें, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है F इज इक्वल्स टू KQ1 Q2/R²। यहाँ पर आपको जो F है वो हो जाएगा K, Q1 Q2 के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे Q इंटू Q0 अपॉन क्या होगा बेटा R²। अब यहाँ से ये हमारे पास F आ गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड जो E होगा वो F अपॉन क्या हो जाएगा Q0 हो जाएगा। टेस्ट चार्ज से अगर फोर्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। अब यहाँ से F के प्लेस पर के Q0 रखें और Q0 से डिवाइड करें तो ये फोर्स हमारे पास निकल के आ जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो हो जाएगा आपको KQ0 अपॉन R² इंटू Q0। यहाँ से ये कट जाएगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये आ गया KQ अपॉन R², जिसमें आपको K क्या है एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। अगर एयर या वैक्यूम है तो, या कोई दूसरा मीडियम है तो यहाँ पे एप्साइलन हो जाएगा, या फिर हम ε0 इंटू εr भी कह सकते हैं।
यहाँ से k की वैल्यू 1/4πε0, जिसकी वैल्यू अगर एयर है तो 9 × 10⁹ ही यूज कर सकते हैं। Q हमारा चार्ज है और R डिस्टेंस है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। आगे चले, आगे हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस is the vector sum of the electric fields at the point due to individual charges। कहने का मतलब किसी भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अलग अलग E1 E2 E3 है तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हमें रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो उसको हम वेक्टर से ऐड कर देंगे। अगर एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है किसी पॉइंट पर, दूसरे चार्ज का E2, तीसरे का E3, तो उस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई रिजल्टेंट, वो या फिर ER जो होगा वो ऑलवेज सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा। सपोज बाय द वे मान लें कि एक इस पॉइंट पे Q1 चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q2 चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा कोई बाय द वे यहाँ Q3 चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 E3 को वेक्टर से ऐड कर देंगे और यही जो रिजल्टेंट होगा वो टोटल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर दे देगा। यानी जितने भी पॉइंट चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर होगा सबका अगर वेक्टर सम कर देंगे तो उस पॉइंट का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखने वाले हैं फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। बाय द वे यहाँ रेगुलर ज्योमेट्री दिया गया है, ये हमारे पास आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस पर हम चार्ज ले लेते हैं Q। ये साइड ले लिया हमने ए, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो बेटा इस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आउटवर्ड, इस Q का क्या होगा आउटवर्ड, और इस Q का भी होगा आपका आउटवर्ड। यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कोई दो वेक्टर के बीच, वो एंगल कितना होगा, ये एक के बीच आपको 120 एंगल बन रही है, दूसरे के बीच भी वही 120 एंगल है। इस तरह से यहाँ पर टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसका ई नेट जो होगा वो हो जाएगा बेटा 0। ठीक वैसे ही यहाँ पर अगर हम इसके वर्टिसेस पर चार्ज क्यू ले लें और इस पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। ठीक वैसा ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और ओवरऑल जो ई नेट आएगा ये बेटा ये ऑलवेज 0 हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे रेगुलर हेक्सागोन है, इसके वर्टिसेस पर क्यू 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 चार्जेस दे दिया गया है, तब ये भी आपका ई नेट 0 कर देगा, क्योंकि इस लाइन पे इस चार्ज ये अगर हम सेंटर लेते हैं इस पॉजिटिव चार्ज का बाहर, इस पॉजिटिव चार्ज का हमको इधर जाएगा, ये दो चार्ज मिलके ई क्या करेंगे 0। उसी तरह से इसका होगा, इसी तरह से इसका भी हो जाएगा। यानी यहाँ भी हमारे पास जो ई नेट आने वाला है ई नेट, ये क्या आने वाला है ऑलवेज इज इक्वल्स टू 0। यानी रेगुलर है ज्योमेट्री है और उसके वर्टिसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज रखे गए हैं तो उन सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है 0 होता है। आगे क्वेश्चन है 3 चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर प्लेस एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द 4th कॉर्नर। हमारे पास एक आपको
स्क्वायर है, ये हमारे पास एक स्क्वायर आ गया जिसके 3 वर्टिसेस पर चार्ज रखे हैं। बाई द वे मान लीजिए यहाँ का चार्ज क्यू है, यहाँ का चार्ज क्यू है, यहाँ का भी आपको चार्ज क्यू है। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ऑब्वियसली इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चला जाएगा, इस साइड। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, के क्यू बाई, अगर इसके साइड को हमने ले लिया ए, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर। अगर इस डायरेक्शन का ले लिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए भी आपको हो जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर। उसी तरह से अगर हम इस डायरेक्शन का ले लिए तो ये कितना हो जाएगा आपको, इसका आपको सबसे पहले इसकी तो डिस्टेंस फाइंड करने का, ए है, ये ए है, तो ये आपको रूट टू ए हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा रूट 2 ए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा आपको के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर। अब ये के क्यू बाई ए स्क्वायर और इस के क्यू बाई ए स्क्वायर का रिजल्टेंट भी इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एंगल 90 है तो cos 90 जीरो होता है। तो इस दोनों को वेक्टर सम से अगर ऐड करें, जो हमारे पास फार्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा में, तो ये डायरेक्ट हमारे पास निकल के आ जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो हमारे पास निकल के आ जाएगा रूट 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर, रूट 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर। अगर सबको अगर ऐड करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा ई नेट, ये क्या हो जाएगा, एक तो हमारा रूट 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अलोंग डायगोनल जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, के क्यू बाई 2 ए स्क्वायर। यहाँ से आगे अगर चलें, दोनों को अगर ऐड करें तो यहाँ पे के क्यू बाई ए स्क्वायर अगर कॉमन हो जाए तो ये बच जाएगा आपको रूट 2 और ये बच जाएगा 1/2। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं और ये बाहर कर दें तो ये आ जाएगा के क्यू बाई 2 ए स्क्वायर इंटू 2 रूट 2 प्लस 1। ओके, थैंक यू।